चलिए हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था पार्टीशंस के बारे में। आज हम एक काम करते हैं, पार्टीशन बना के उसको यूज़ करना सीखते हैं। पार्टीशन बना के उसको यूज़ कैसे किया जाता है। जब हम पार्टीशन बना के उसको यूज़ करने की भी बात करते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम की अपने सिस्टम के अंदर जो मेरा स्टोरेज है उसका स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो मैंने हार्ड डिस्क का स्टेटस चेक करने के लिए, यानी अपने सिस्टम के अंदर जो मेरा इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज है उसका स्टेटस चेक करने के लिए मैंने क्या कमांड यूज़ किया। हाँ, क्या बोल रहा है ये डिस्क, कौन सी डिस्क है, साटा, कितने जीबी की है, 71 GB की है आपका, है ना। और इसके अंदर ये 3 पार्टीशन बने हुए हैं आपके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। इसके बाद मैंने एक कमांड और बताई थी आपको, क्या, LSBLK भी मैंने बताई थी। बता रहा है आपके सिस्टम के अंदर एक साटा नाम की हार्ड डिस्क है, लिखा है उसके सामने डिस्क है, कितने जीबी की है, 71। और इसके अंदर आपके लिए 3 पार्टीशन बने हुए हैं, बोल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोलता है एक आपने ऐसे भी चेक किया था LSBL के -F कमांड से, हाँ, तभी आपको बताया था यार ये 3 पार्टीशन है विद फाइल सिस्टम। ये आपकी पूरी एंटायर हार्ड डिस्क है और इसके अंदर SD1, SD2, SD3, जो आपका कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, XFS ये भी स्वैप का यूज़ करती है। और वो पार्टीशन कौन कौन से हैं उनकी आईडी ये है, देखो, एक स्लैश बूट के साथ माउंट करता है, एक स्लैश के साथ, एक स्वैप के साथ, जो इंस्टॉलेशन के टाइम में आपने किए भी थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे जाके अपने सिस्टम के अंदर एक एक्सटर्नल स्टोरेज और लगा लेता हूँ, अपनी एक हार्ड डिस्क लगा लेता हूँ अपने सिस्टम में एक, उसके ऊपर काम करती हैं। जैसे ही मैंने देन ऐड किया, क्या पूछा है, हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, कौन सी, साटा हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्टोर, नेक्स्ट, देन फिनिश, ओके। मैंने अपने सिस्टम के अंदर क्या लगा लिया, एक स्टोरेज और लगा लिया। अब मैं LSBL के -F कर रहा हूँ, देखना जरा, या फिर मैं LSBL के ही करता हूँ तब भी देखना जरा, SDB, या फिर मैं इसकी जगह क्या यूज़ करता हूँ, fdisk -L करता हूँ तब भी देखना जरा, SDB। कितने जीबी की आपके बता रहा है, 20 GB की बता रहा है आपका। यहाँ पे भी देखो ये आपका SDB कितने जीबी की बता रहा है आपका। कहने का मतलब है मैंने अपने सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क और यूज़ कर ली। अब बोलता है इसके अंदर ना जाके काम करना है, इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करनी है। पार्टीशन कैसे क्रिएट करनी है, अब पार्टीशन क्यों क्रिएट करनी है, पार्टीशन बनाने का लॉजिक क्या है, पार्टीशन बनाने क्यों है पहले, क्योंकि हमने अपने डेटा को क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, क्योंकि हमने अपने डेटा को कैटेगराइज करना है कि कौन सा डेटा मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। तो सर सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ डिस्क, अच्छा इसमें ना कई कुछ जगह मैंने ऐसे देखा, CF डिस्क स्पेस FDisk -L कर लेते हैं जरा, नहीं दे रहा है, CF डिस्क, कौन सी हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, किस देखना जरा, बोलता सिलेक्ट लेबल टाइप, आपको GPT यूज करनी है, कौन सी, MBR तो है ही है। आपने बोला कौन सी हार्ड डिस्क का यूज करना है आपको, देखो एक नई चीज, सिलेक्ट अ टाइप टू क्रिएट अ न्यू लेबल और प्रोसेस लेबल टू लोड स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है ना जी, तो किस तरह का यूज करना है आपको, यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला GPT यूज करते हैं, देखना जरा क्या बोल रहा है। एक ग्राफिकल आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से भी देखने को मिल गया, न्यू, फ्री स्पेस देखो बता रहा है कितना है आपका, डिवाइस, है ना, पूरा फ्री स्पेस बढ़ा है आपको। आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू, पार्टीशन का साइज कितना है, कितने जीबी का बनाना है, आपने बोला सर एक काम करते हैं, कितने जीबी का बना लेते हैं, मैंने बोला सर एक काम करते हैं 5G। ठीक है जी, एंटर, क्या हो गया देखना, SDB1 5 GB का आपका क्या बन गया पार्टीशन, फ्री स्पेस कितना रह गया आपके पास, बोल रहा है 5 GB रह गया। ठीक है जी, उसके बाद बोलता है अगर आपको एक नया पार्टीशन और बनाना है तो आप यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, अपने फ्री स्पेस के ऊपर आइए और फिर क्या कर दीजिए, यहाँ से न्यू, न्यू के ऊपर आके आपने कितने जीबी का, अगेन आपने बोला 5G, 5 GB का SDB है और पार्टीशन बन के फ्री कितना बच गया। अच्छा इसको सेव करके क्या करना है, क्विट करके बाहर आना है या फिर सेव करके, राइट करके, जो भी आपने काम किया उसको बोलता है राइट पार्टीशन टेबल टू डिस्क, सेव करके, आर यू श्योर वांट टू राइट द पार्टीशन टू द डिस्क, मैंने बोला यस, वाई,
ई एस यस। और अब क्या कर लीजिए, यहाँ से क्विट कर लीजिए सिंकिंग डिस्क ना। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब एक काम करना, बाहर आके क्या यूज़ कर लेना, पार्ट प्रो स्लैश डेव स्लैश एस डी बी। अच्छा, अब आप चेक करना जरा एल एस बी एल के करके। सबसे पहले तो एफ डिस्क हाइफन एल करते हैं, देखना जरा क्या बोल रहा है। बन गया। बट इसमें एक चीज़ आपने जज की कि इसने पार्टीशन तो बना दिया, एस डी बी वन एस डी बी टू, स्टार्टिंग एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग, इतने इतने सेक्टर के तो ये बना दिए। 5G इनका स्पेस भी डिफाइन कर दिया, लिनक्स टाइप भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे इनकी कोई आईडी जनरेट नहीं यार की, इसमें आईडी बनी क्या है? इस केस में नहीं, इसकी कोई आईडी बनी यहाँ पे, जबकि आपकी आईडी बननी चाहिए थी। अब आपने बोला नहीं सर मेरे को ऐसे पार्टीशन क्रिएट नहीं करना, मैं दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ। मैं सीधा सीधा कौन सा मेथड यूज़ कर लेता हूँ, मैं सीधा सीधा एफ डिस्क स्लैश डेव एस डी पी, ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। पी करके देखो भाई। आपने बोला सर एक काम करते हैं, एन एंटर थर्ड पार्टीशन, क्योंकि हमने जीपीटी सिलेक्ट किया था तो वो एक्सटेंडर बनाता नहीं है। एंटर फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर, कितने जीबी का बनाना है? आपने बोला सर एक काम करते हैं 2G। पी करके देखना जरा, 2 GB का एक पार्टीशन बन गया आपका। ठीक है जी। एन एंटर 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 शिफ्ट प्लस 2G। बट इस केस में आपने एक चीज ध्यान दे रहे हो कि इसका क्या नहीं ओपन हो रहा है, आपका क्या नहीं बन पा रहा है इस केस में, कोई आईडी आइडेंटिटी इसकी जनरेट है नहीं हो पा रही है। W2 सेव करके बाहर आ जाओ और बाहर आके क्या लगा दो, पार्ट प्रो स्पेस स्लैश डेव स्लैश एस डी पी। एक तो मेथड ये हो गया आपका क्या करने का, पार्टीशन बनाने का। ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने इसमें दो भी बता दिए आपको, या तो सी डिस्क यूज कर लो या फिर एफ डिस्क यूज कर लो आप, है ना, सीधा सीधा जाके। और एक जी डिस्क ग्राफिकली, सॉरी जीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने जी डिस्क भी बनाना बताया था आपको। सर बोलता है नहीं मेरे को जो पार्टीशन क्रिएट करनी है ना, वो विद आईडी चाहिए मेरे को पार्टीशन। मैंने बोला यार काम करना तुम, क्या काम करना, एक हार्ड डिस्क और लगा लेना जरा, हम उसके ऊपर काम करते हैं। मेमोरी 2G ऐड, ठीक है। देन नेक्स्ट साटा हार्ड डिस्क, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोर वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके। अब एक काम करना क्या, अब देखना, अब एक्चुअल काम अब चल रहा है, अब करूँगा एक्चुअल काम जो है, यूज़ करूँगा पार्टीशन। ये तो मैंने एडिशनल चीज़ बताई भी कैसे आप बना सकते थे पार्टीशन, है ना। लेकिन अब काम करेंगे तो अब प्रैक्टिकली यहाँ से स्टार्ट करना जरा, एफ डिस्क हाइफन एल करके। क्या बता रहा है आपका एस डी सी, आपकी कितने जीबी की हार्ड डिस्क बता रहा है आपका 20 GB। आप एक काम करना यहाँ पे एन एंटर, सॉरी इसके अंदर जाना आप, एफ डिस्क स्लैश टैब स्लैश एस डी सी, अपनी कौन सी हार्ड डिस्क में चले जाना, जो एस डी सी है, तीसरी हार्ड डिस्क जो आपने लगाई। पी करके चेक करना है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ब्लैंक हार्ड डिस्क है आपका ये, है ना। आप एक काम करना यहाँ पे एन एंटर, पूछ रहा है एक्सटेंडेड बनाना है या प्राइमरी। अब आपको पता है एक्सटेंडेड बनाना है तो क्या करना है, ई फुल स्पेस उसको दे दिया, पी करके चेक किया, 20 GB का एक क्या बन के आ गया देखना, एक एक्सटेंडेड बन के आ गया। अब देखना इसकी आईडी क्या है आपकी, यहाँ पे आईडी जनरेट हुई ना इसकी। अब आपने काम किया पर फिर बोला नहीं अब मेरे को ऐड अ लॉजिकल पार्टीशन बनाना है। मैंने फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर, आपने बोला सर शिफ्ट प्लस कितना 5G, एक पार्टीशन बना ली सर आपने। कौन सा बनाया आपने, लॉजिकल। एक एक्सटेंडेड बना दिया, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बना दिया। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं कि नया पार्टीशन और बनाते हैं, एंटर एंटर शिफ्ट प्लस 5 क्या जी। आपने बोला सर एक काम करते हैं, एन एंटर एंटर शिफ्ट प्लस 5G। पी करके चेक किया,
कितने पार्टीशन बन गए सर? 5th 6th और 7, हमने 3 पार्टीशन बना लिए। डब्ल्यू करके सेव करके बाहर भी आ गए। और बाहर आके आपको क्या करना होता है? पार्ट प्रो स्पेस स्लैश डेप स्लैश एस डी सी। अब सर जो भी आपने पार्टीशन बनाए उनको फॉर्मेट भी करना होता है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको फाइल सिस्टम की नीड भी रहती है। फाइल सिस्टम भी मैंने आपको बताई है। आप काम करना MKFS। देखो, पार्टीशन वही यूज होगा जो आपका फॉर्मेट होगा। विदाउट फॉर्मेट किए हुए हम किसी भी पार्टीशन को क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या कमांड चला? mkfs.ext4। आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो? mkfs.ext4। ext4 फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो। mkfs का मतलब हो गया मेक एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ext4 मतलब एक्सटेंशन फॉर फाइल सिस्टम। सर कौन सा पार्टीशन आपको फॉर्मेट करना है? आपने बोला सर एक काम करते हैं SDC। अगर मैं यहाँ से एंटर कर दूं तो क्या होगा? SDC पूरी आपकी एंटायर हार्ड डिस्क है, पूरी 20 GB की हार्ड डिस्क है, पूरी फॉर्मेट हो जाएगी। अगर उसके अंदर कोई और कहीं भी डेटा भी रखा हो वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपने कभी भी पूरी एंटायर हार्ड डिस्क को क्या नहीं करना? फॉर्मेट नहीं करना। आपने यहाँ पे देख लिया यार, मैं SD5 मतलब जो पर्टिकुलर पार्टीशन है सिर्फ उसी को फॉर्मेट करने की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्मेट हो गया। कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया था मैंने? अब मैंने बोला सर एक काम करते हैं, जो SD6 है ना उसको भी फॉर्मेट कर देते हैं। 6 भी फॉर्मेट हो गया। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं कि जो नेक्स्ट पार्टीशन है ना 7th, उसको मैं EXT से फॉर्मेट नहीं करूंगा। उसको मैं कौन सा फाइल सिस्टम यूज करूंगा? XFS। और कौन से पार्टीशन को? 7th को। देखना सारे सारे पार्टीशन क्या हो गए? फॉर्मेट हो गए। अगर सारे के सारे पार्टीशन फॉर्मेट हो गए, काम करना क्या? LSBL के -F। देखना जरा, SDA जो हार्ड डिस्क थी उसके अंदर पहले 3 पार्टीशन बने हुए थे जो आपके मेन प्राइमरी पार्टीशन थे आपके। SDB के अंदर मैंने 4 पार्टीशन बनाना सीखे, बट उसको अभी तक हमने किसी को माउंट नहीं किया था, सॉरी फॉर्मेट नहीं किया था। अब जब फॉर्मेट नहीं किया तो उसकी कोई भी UID या GID, उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनी। अब मैंने बोला सर एक काम करते हैं, SDC के अंदर 1 जो मेरा एक्सटेंडेड है, 5 को मैंने, 6 को मैंने, 7 को मैंने, तीनों को क्या कर दिया? देखना 5 और 6 को मैंने किसके साथ फॉर्मेट किया? और अच्छा, आपने क्या कर लिया? इसको फॉर्मेट कर लिया। बता रहा है देखो कि SDC जो 5 है वो किस पार्टीशन के साथ, किस कौन से फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट हुआ है? SD6 किसके साथ फॉर्मेट हुआ है? SD7 किसके साथ फॉर्मेट हुआ है? और जैसे ही फॉर्मेट हुआ उसकी अपनी एक UUID भी बन गई। उस पार्टीशन की अपनी क्या बन जाती है कि यूजर, उस पार्टीशन की अपनी एक यूनिक आईडी भी बनी। ठीक है जी। आप इस आईडी को कुछ ऐसे भी चेक कर सकते हो। कैसे? VLK आईडी। कैसे चेक कर सकते हो? VLK आईडी से। तो जब BLK आईडी से आप चेक करने के लिए गए तो देखना इसने SDC5 और 6 और 7 की एक, अभी तो पार्टीशन की UID बनी थी, अब उसकी क्या बन गई कि जैसे फॉर्मेट किया ना तो उसकी क्या बन गई कि UID भी बन गई आपकी, यूनिक आईडी बन गई आपकी। और जो यूनिक आईडी है वो इसकी पूरी डिटेल के बारे में बता रही है कि ये जो आपका इसका ब्लॉक साइज कितना बना, फाइल सिस्टम कौन सा यूज हुआ, पार्टीशन आईडी क्या है, उसकी सारी डिटेल बता रहा है। ठीक। अब आपने बोला सर मैंने 5 GB के 3 पार्टीशन तो बना दिए, लेकिन मेरे को इनको यूज कैसे करना है? इनके अंदर मैं डेटा कैसे स्टोर करूंगा? पार्टीशन तो बना दिया, लेकिन पार्टीशन बनाने के बाद इनको मैं कैसे यूज करूंगा? मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने कौन सा डेटा कौन से पार्टीशन के अंदर रखना है? SDB5 के अंदर, 6 के अंदर या 7 के अंदर, किसके अंदर रखना है? मैं तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा कि ड्राइव लेटर भी देना पड़ेगा ना। जैसे आपने बोला सर मेरे को 100 GB की एक ड्राइव बनानी है, तो उस ड्राइव को आपने क्या नाम दे दिया? क्या कौन सा ड्राइव लेटर? डी ड्राइव लेटर दे दिया, E ड्राइव लेटर दे दिया, F दे दिया। बट यहाँ पे हम ऐसे BC या D या F ऐसे ड्राइव लेटर नहीं असाइन करते। तो सर फिर हम उनको यूज़ कैसे करेंगे? उसको बताएंगे कैसे कि किसके अंदर हमने डेटा रखना है? तो सर इसके लिए हमारे को क्या यूज़ करना पड़ता है? यहाँ पे हमारे को जो है यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ माउंट पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट अब नया आता है यहाँ पे अभी, कि अगर हमारे को किसी भी पार्टीशन को यूज़ करना है, जैसे मैंने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले कुछ ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क,
ये मैंने एक नई हार्ड डिस्क लगाई अपने सिस्टम के साथ, मान के चलिए कौन सी है, ये मैंने बोला ये मेरे सिस्टम के अंदर सर स्लैश डेब स्लैश SDC हार्ड डिस्क लगाई मैंने, जो अभी लगाई मैंने, और इसके अंदर जाके मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर जाके मान के चलिए मैंने 1 2 3, ठीक है जी। और इसके अंदर जाके मैंने ये 5 GB का, इसके अंदर जाके मैंने स्लैश डेब स्लैश SDC 5 बना दिया। या फिर एक काम इससे पहले एक समझना, ये जो मैंने हार्ड डिस्क बनाई है कितने GB की है सर, ये आपकी 20 GB का स्टोरेज है। ये 20 GB का जो स्टोरेज है इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक EXTEN एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना हुआ है, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना हुआ है जो जिसका साइज कितना है आपका 20 GB है। इस 20 GB के अंदर आपने क्या बनाया, एक लॉजिकल पार्टीशन बनाया। क्या बनाया, LOGICAL लॉजिकल, लॉजिकल पार्टीशन बनाया जो कितने GB का बनाया आपने, 5G। और मेरा सिस्टम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लैश डेब स्लैश SDB क्या 5। और उस पार्टीशन को आपने क्या कर दिया है, ये जो 5 GB का पार्टीशन है उसको आपने क्या कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है। हाँ SDC है ना, कोई नहीं, इसको हम क्या कर लेते हैं SDC 5 बना लिया। अब उसको आपने किसके साथ, EXT4 के साथ क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। यार इस 5 GB के अंदर आप डेटा कैसे स्टोर करोगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पार्टीशन को अगर ये यूज़ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टीशन को अगर यूज़ करना है तो इसको आपको, तो इस पार्टीशन का आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टीशन को आपको माउंट करवाना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, आपको इस पार्टीशन का क्या करना पड़ेगा, माउंट POINT माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको इस पार्टीशन में, ठीक है। माउंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, माउंट पॉइंट का मतलब हो गया, देखना ज़्यादा समझना इस बात को। ऐसे आपने जब क्या किया था, सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो SDA 1 जिसका साइज आपने क्या दिया था 500 M ऐसा दिया था, और उसको आपने किसके साथ माउंट किया था, स्लैश बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद आपने एक स्लैश डेब स्लैश SDA 2 और उसको किसके साथ आपने आपने जो 20 GB का स्पेस दिया था, मान के चलिए इसको आपने 20 GB, और इसको स्लैश के साथ माउंट किया था। और तीसरा जो आपने पार्टीशन बनाया था वो कौन सा बनाया था सर आपने, स्लैश डेव स्लैश SDC कौन सा 3, और इसको आपने मान के चलिए 4096 दे दिया था, और इसको आपने किसके साथ माउंट कर दिया था, स्वैप के साथ, ठीक है जी। अब आप स्लैश बूट के अंदर जो भी डेटा डालोगे किसका स्पेस यूज करेगा, आपका 500 MB। अब स्लैश के अंदर जो भी आपने डेटा डाला, स्लैश के अंदर जो भी डेटा डाला वो किसका स्पेस यूज करेगा, मतलब ये स्लैश बूट, ये स्लैश, ये एक तरह से आपका माउंट ड्राइव है, ड्राइव लेटर हैं आपके, ठीक है ना। तो आपने भी यहाँ पे क्या कर दिया, आपने 5 GB का एक SDC 5 तो बना दिया, जिसको EXT4 के साथ आपने फॉर्मेट कर दिया। अब इसके साथ आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इसका एक माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इसका एक माउंट पॉइंट, इसका माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको कोई ड्राइव लेटर असाइन करना पड़ेगा आपको। तो माउंट पॉइंट आपने बोला सर मैंने एक काम किया, मैंने अपने सिस्टम के अंदर क्या किया, एक डेटा नाम की डायरेक्टरी बना ली। मैंने एक अपने सिस्टम के अंदर क्या किया, एक डेटा नाम की, मतलब जैसे D ड्राइव आपने अज्यूम कर लिया, बट वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेटा नाम की डायरेक्टरी बना ली, और इस पार्टीशन को इसके साथ क्या कर दिया, माउंट कर दिया। इस डेटा नाम की डायरेक्टरी को आपने क्या कर दिया, इस पार्टीशन के साथ माउंट कर दिया। अब तुम इस डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा रख रहे हो किसका स्पेस यूज कर रहा है, ये जो 5 GB है बैकएंड में, दैट इज माउंट पॉइंट। या ऐसा भी बोल सकते हो, माउंट और माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, मत, ठीक है ना। और उसको क्या करना पड़ेगा, माउंट करवाना पड़ेगा। माउंट करवाने का मतलब है, माउंटिंग क्या है, या फिर इसको ऐसा भी बोल दो, एक प्रोसेस, इसको ऐसा भी नाम दे दो, माउंटिंग, MOUNTING माउंटिंग, मतलब यूज ऑफ पार्टीशन, यूज ऑफ
यूज ऑफ पार्टीशन, यूज ऑफ पार्टीशन। अब इस यूज ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या हो गया? इस यूज ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या हो गया? इस यूज ऑफ पार्टीशन का मतलब हो गया कि तुम इसके अंदर जो भी डेटा डाल रहे हो, तुम इसके अंदर जो भी डेटा डाल रहे हो, वो किसका स्पेस यूज कर रहा है एग्जैक्ट अब यहाँ पे आके? SDC 5 का, जिसका एग्जैक्ट स्टोरेज बैकेंड में हमने कितना दिया हुआ है? 5 GB दिया हुआ है। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, जो मेरा SDC 6 है उसको किसी डायरेक्टरी के साथ माउंट कर दूंगा, SDC 7 को भी मैं किसी डायरेक्टरी के साथ माउंट कर दूंगा। दैट इज माउंटिंग, यूज ऑफ पार्टीशन। बट ये जो माउंटिंग होती है ना सर, ये जो हमने माउंटिंग पढ़ी, या ये जो माउंट पॉइंट क्रिएट करना देखा पढ़ा हमने, ये जो माउंटिंग होती है ना, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ माउंटिंग। माउंटिंग के क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ माउंटिंग, 2 तरह की माउंटिंग होती है। अब 2 तरह की कौन सी हो गई? पहली TEMPARARY, टेम्परेरी, MOUNTING, टेम्परेरी माउंटिंग कहते हैं। टेम्परेरी माउंटिंग का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी माउंटिंग मतलब आपका डेटा जब तब तक ही माउंट रहेगा, मतलब आपके ड्राइव, आपके उस स्पेस में तब तक ही रहेगा जब तक आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में है। जैसे ही वो क्या हुआ आपका, जैसे ही आपका सिस्टम शटडाउन हुआ, वो आपका डेटा अनबाउंड हो जाएगा वहां से। और दूसरी जो होती है दैट इज परमानेंट माउंटिंग, PERMANENT, परमानेंट, MOUNTING, परमानेंट माउंटिंग कहते हैं। परमानेंट माउंटिंग का मतलब क्या है? आपका डेटा परमानेंट माउंट रहेगा, आपकी जैसे ड्राइव रहता है। जैसे आपने डी ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा डाल दिया, वो परमानेंट तब तक रहेगा जब तक उसको आप रिमूव नहीं करोगे। तो सर बात ये आती है कि आपने टेम्परेरी और परमानेंट करनी कैसे है? टेम्परेरी माउंटिंग कैसे करनी है? आपने पार्टीशन तो बना दिया है। यहाँ पे भी आपने क्या बोला? मैंने यहाँ पे भी आपने बोला सर एक काम किया हमने, 5 GB, 5 GB का /dev/SDC क्या 6, कौन सा 6 तो बना दिया। आपने इसको क्या कर दिया, ext4 के साथ फॉर्मेट भी कर दिया, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है? तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपने बोला सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मैं अपने सिस्टम के अंदर जाके एक redhat1 नाम की डायरेक्टरी के साथ इसको माउंट कर देता हूँ। आपने बोला सर एक काम करते हैं, मेरे सिस्टम के अंदर तो क्या पड़ा हुआ है, /dev/SDC 7 पार्टीशन भी पड़ा हुआ है। और ये कौन से फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेटेड है सर? XFS फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेटेड है। और आपने बोला सर एक काम करते हैं, मैं इसको अब इसको मैं परमानेंट माउंट कर देता हूँ। ये 2 मैंने टेम्परेरी माउंट किए। अब मैंने बोला सर मैंने अपने सिस्टम के अंदर क्या किया, एक आपकी क्या बना ली मैंने, डायरेक्टरी बना ली, किस नाम से? redhat2 नाम से, REDHAT, redhat2 नाम से मैंने बना लिया और उसको परमानेंट माउंट कर दिया। ये टेम्परेरी माउंट कराने थे दोनों, और ये परमानेंट माउंट कराना है। ठीक है जी, कैसे कैसे माउंट करते हैं अब यहाँ पे चलते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे 3 पार्टीशन बने हुए हैं आपके। ठीक है जी, ये 3 पार्टीशन बने हुए हैं, 5, 6, 7। अब आपने काम किया, क्या काम किया? आपने बोला कि मैंने एक काम किया, mkdir है स्लैश, या mkdir एक डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई। फिर मैंने mkdir एक redhat1 नाम की डायरेक्टरी बनाई और mkdir redhat2 नाम की डायरेक्टरी बना दी। 3 पार्टीशन है ना, तो 3 माउंट पॉइंट बनाना पड़ेंगे, मतलब 3 ड्राइव लेटर असाइन करना पड़ेंगे। तो मैंने 3 डायरेक्टरी बना ली यहाँ पे। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं हम ना, जो मेरा SDC 5 है उसको टेम्परेरी माउंट करते हैं, किसके साथ? डेटा नाम की डायरेक्टरी के साथ। कैसे माउंट करेंगे? तो टेम्परेरी माउंट करने के लिए मैंने क्या कमांड यूज़ किया, माउंट पार्टीशन का नाम दो, किस पार्टीशन को? SDC 5 कौन सी डायरेक्टरी के साथ माउंट करना है? मैंने बोला सर ये जो मेरे पास डेटा नाम की डायरेक्टरी है इसके साथ माउंट कर दिया हम लोगों ने। माउंट हो गया। कैसे चेक करेंगे माउंट हुआ या नहीं हुआ? माउंट हुआ या नहीं हुआ तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कमांड चलती है DF-TH। DF मतलब डिस्क फाइल सिस्टम, -TH मतलब टाइप ऑफ ह्यूमन रीडेबल। देखना जरा क्या बताएगा। ये परमानेंट माउंट है, देखो यहाँ पे जो भी माउंटेड ऑन, इसने बोला कि SDC जो 5 है ना, वो ext4 फाइल सिस्टम, इतना इसका साइज है, इतना AB लेवल है, और ये आपका रूट के अंदर डेटा नाम की डायरेक्टरी के साथ क्या है, माउंट हुआ है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, हम CD स्पेस डेटा के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं टच स्पेस ASD1.8 कुछ फाइल बना लेता हूँ। देखो इसके अंदर हमने फाइल बना ली, किस नाम से? ASD नाम से।
अब आपने बोला सर एक काम करो ना, एस डी सी, जो आपका एस डी सी 6 है उसको भी टेम्परेरी माउंट कर दो रेड हैट 1 के साथ। ठीक है जी, इसको माउंट कर लेते हैं। मैंने बोला कैसे माउंट करेंगे, MOUNT माउंट स्पेस। अब देखो या तो आप इस पार्टीशन का नाम भी ले सकते थे माउंट करने के लिए, जैसे मैंने ये किया। आइदर अगर आपने फॉर्मेट किया हुआ है तो उसकी आप ये UUID से भी उसको क्या कर सकते हो, माउंट करवा सकते हो। आपने इतनी ये UUID क्या कर ली, इसकी कॉपी कर ली, और इसकी जगह क्या लिख दिया आपने, पेस्ट कर दिया। देखो UUID को भी पेस्ट कर दिया आपने, ये। और कौन से पार्टीशन के साथ इसको माउंट करना है, मैंने बोला जो मेरा स्लैश रेड हैट REDHAT, जो मेरा रेड हैट 1 है ना, क्या बोल रहा है, माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा स्लैश नहीं है, देखना जरा, माउंट हो गया। या तो मैं पार्टीशन का नाम SDB 5 6 ऐसे भी माउंट करा सकता हूँ, या जब मैंने फॉर्मेट किया तो उसकी अपनी एक UUID बनी, उस UUID को लेके भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, माउंट करवा सकता हूँ। तो चेक करने के लिए फिर अगेन DF-TH, देखो जरा। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, CD स्पेस किसके अंदर चलते हैं, रेड हैट 1 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे टच स्पेस टेस्ट नाम से 1.5 5 फाइल बना देते हैं। बना ली सर, बन गई। अब आपने बोला सर, अब ध्यान से सुनना, अब बोला इसने सर कि जो मेरा SDC 7 है ना, उसको रेड हैट 2 के साथ परमानेंट माउंट कर दो। अब टेम्परेरी नहीं करना, आप परमानेंट माउंट कर दो। तो सर परमानेंट माउंट करने के लिए मेरे सिस्टम में क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। परमानेंट माउंटिंग के लिए मेरे सिस्टम में क्या होती है, फाइल होती है। किस नाम से फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, FS टैब, फाइल सिस्टम टेबल। एंटर, आई टू इंसर्ट। देखो ये तीनों पार्टीशन कौन कौन से, स्लैश स्लैश बूट और स्वैप, यहीं पे तीनों के तीनों क्या पड़े हुए, परमानेंट माउंट पड़े हुए। आपने एक काम किया, यहाँ पे लास्ट में आके हाय, आपने बोला सर एक काम करते हैं क्या, आइधर आप इसका नाम ले लो या फिर UUID लेके आ जाओ। अगर UUID लानी है तो ऐसे ले आओ, कहाँ से ले आनी है। आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं, LSVLK-F ना, देखना जरा, ये आ गई इसकी UUID आ गई। तो UID देखनी है तो कैसे देखनी है, VLKID, देखना जरा, कहाँ पे, SDC कौन सा है, 7। इसकी यहाँ से आप क्या कर लो, ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया जी। अब इसको कर दो क्लोज, और यहाँ पे आओ, और इसको क्या कर दो, यहाँ पे पेस्ट। और ये छोटा सा ये बना हुआ है ना, इसको हटाओ यहाँ से। और कौन सी डायरेक्टरी के साथ इसको माउंट करना है सर, आपने बोला सर एक काम करो, रेड हैट 2 नाम की है, रेड हैट 2 बनाई थी ना हमने 2। ठीक है जी, कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ किया था वहाँ पे हमने, XFS। ये हमने 2 को तो पहले ही ext4 से फॉर्मेट किया था, तीसरे को मैंने, तो वही फाइल सिस्टम यूज़ करना है जिसके थ्रू फॉर्मेट किया था। और यहाँ पे DEFAULTS डिफॉल्ट्स स्पेस 0 स्पेस 0, बस इतना करने के बाद इसको क्या कर दो, WQ2 सेव करके बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद आपने कमांड यूज़ करना है कि अमाउंट -A, और चेक करने के बाद DF-TH, देखना जरा, परमानेंट माउंट हो गया। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये टेम्परेरी माउंट है, ये परमानेंट माउंट है। इसका कैसे पता चलेगा, आप फिर आपने क्या किया सर, एक काम किया आपने, आप फिर कहाँ पे चले गए, CD रेड हैट 2 के अंदर चलेगी, और यहाँ पे आके आपने टच स्पेस, आपने बोला सर एक काम करते हैं, टेक्स्ट, अभी टेस्ट नाम की बनाई होगी पहले, अब हम एक काम करते हैं टेक्स्ट नाम से 1.5। ठीक है जी, LL करो, बन गया।
2 पार्टीशन को आपने टेम्परेरी किया है, 1 पार्टीशन को आपने परमानेंट किया है। चेक करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है, DF-TH। देखो तीनों को बता रहा है। अब यहीं से आपने एक काम किया, अपना सिस्टम क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। देखना जरा अब टेम्परेरी के साथ क्या होता है, परमानेंट के साथ क्या होता है। STB कहाँ बनाया था हमने? अच्छा, जो पहले बनाया था। नहीं, जो पार्टीशन फॉर्मेट नहीं होगा वो माउंट नहीं होगा। जब माउंट करने जाओगे तो पहले ही एरर दे देगा ये, ठीक है ना। माउंट करने जैसे ही जाओगे वो ऑलरेडी आपको पहले ही क्या दे देगा, एरर शो कर देगा। ये कहाँ पे चलेंगे? ठीक है, तो अब आपने फिर से चेक किया कैसे, DF-TH से दिखा रहा है कुछ आपको? क्या दिखा रहा है? जो आपने माउंट किए थे परमानेंट और टेम्परेरी, वो कहाँ है? नहीं दिखा रहा है। आपने काम किया, क्या काम किया, माउंट -a, फिर आपने DF-TH किया। देखना जरा, ओनली सिर्फ आपको SDC 7 बता रहा है, 5 और 6 कहाँ है? माउंट तो आपने 5 और 6 भी किए थे ना। SDC 7 तो बता रहा है क्योंकि वो परमानेंट माउंट था, उसकी एंट्री किसी FS टाइप नाम की फाइल में थी जहाँ पे परमानेंट माउंट होता है आपका डेटा। तो जब सिस्टम रीस्टार्ट किया उसने FS टाइप को क्या किया, रीड किया, उसके अंदर ये एंट्री थी, तो इसको इसने क्या कर लिया, लोड कर लिया। जबकि 5 और 6 की तो कोई एंट्री नहीं थी भी, कौन किसकी, वो तो टेम्परेरी था आपका। जैसे ही सिस्टम शट डाउन हुआ, अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो जो आपने डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई थी ना, उसके अंदर आपने 10 फाइल बनाई थी, क्या है। उसके बाद आपने क्या किया था, CD स्पेस, जो आपने रेड 1 नाम की बनाई थी, उसके अंदर भी आपने टेस्ट नाम से कुछ बनाया था। टेस्ट नाम से बनाई थी सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे चलते हो, कहाँ पे, CD स्पेस किसके अंदर, रेड हैट 2 के अंदर, तो LL करो, देखो ये जो आपने टेक्स्ट नाम से 5-6 फाइल बनाई थी एज इट इज में, तो वो डेटा आपका तो मतलब जो टेम्परेरी उस, टेम्परेरी हाँ बोलो बोलो। जो टेम्परेरी वाली वो डिलीट हो जाएंगी, मतलब कि स्टोर नहीं रहेंगी अपने डिवाइस में। क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं ना मिल पा रहा है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करे। हाँ, तुम दोबारा से इस डायरेक्टरी को किसी पार्टीशन के साथ माउंट करवा दोगे तो वो अपना स्टोरेज स्पेस लेके फिर से वहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएंगी। ओके, वो उतनी देर रहेगी जितनी देर वो सिस्टम हाँ रिस्टार्ट नहीं तक, मतलब कि हाँ वर्चुअली बिल्कुल, रहेगी इसमें थोड़ी टेम्परेरी देर के जब लिए। तक मतलब सिस्टम रनिंग कंडीशन में है। ठीक है क्योंकि सर। परमानेंट की एंट्री तो हमने FS टैब नाम की फाइल में डाल दी है, और मेरा सिस्टम हमेशा जब क्या होता है, रीस्टार्ट होता है, बूट होता है, तो FS टैब को पक्का लोड करता ही करता है वो। क्योंकि FS टैब के अंदर ही क्या पड़े हैं, परमानेंट जो आपके माउंट पॉइंट है, जो आपके सारा सिस्टम को फाइल रन सिस्टम कर, सर उसी के अंदर पड़ा हुआ अपना। सारा फाइल सिस्टम उसी के अंदर पड़ा है। ठीक है सर। बिल्कुल कर सकते हो, ये तो मैंने एग्जांपल दिखाया। अब आप फाइल सिस्टम कोई भी यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये XT2 करो, ये XT3 करो, ये XT4 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है ना जी। उनकी लिमिटेशन का फर्क होता है बस अपना, आप XFS यूज करो चाहे। चलो, हमने माउंट करना सीख लिया सर, अनमाउंट करना भी देखते हैं। अनमाउंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपने काम करना है, यू माउंट, जो आपका परमानेंट है ना उसको टेम्परेरी अनमाउंट कर दो पहले। जो परमानेंट है उसको भी क्या कर दो, टेम्परेरी अनमाउंट कर दो। टेम्परेरी अनमाउंट कर दिया, उसके बाद आपने बोला सर एक काम करो, इसको टेम्परेरी तो अनमाउंट कर दिया, परमानेंट भी अनमाउंट कर दो। तो कहाँ पे जाओ, बिम ETC के अंदर FS टैब में, और जो आपने यहाँ पे क्या किया था, एंट्री की थी, उसको क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। जो आपने एंट्री की थी उसको आपने हटा दिया। बाहर आके क्या करना है आपने, माउंट -a, चेक करने के लिए DF-TH। नहीं दिखा रहा है, लेकिन डायरेक्टरी तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप एक काम करना, RM-RF, रिमूव डायरेक्टरी हो जाएगी सर।
RM-RF किस नाम से बनाई थी आपने? रेड पहले हैट तो से, डेटा रेड नाम हैट की बना। बनाई थी। अब सबको हटाना है तो फिर बारी बारी सबको ही हटा दो। फिर आपने रेड ठीक है हैट सर। 1 नाम से बनाई थी, फिर आपने रेड हैट 2 नाम से बनाई थी, फिर उसके बाद क्या बचा था आपका? पार्टीशन बचे थे ना, तो आप कहाँ पे चले जाओ उसके लिए? fdisk/dev स्लैश स्लैश डिवाइस नेम आ जाएगा, जो भी आपके हार्ड स्लैश हार्ड ड्राइव एस पर रहेगा ई सर। सी अपनी इसके अंदर चलेगी। एस एस नहीं है, एस टी सी टी करके चेक किया। आपने बोला सर एक काम करो, टी एंटर, किसको? 7 को। पी करो एंटर, टी। अच्छा, एक एक काम देखना, जैसे अभी मैंने 7 को एक इंडिविजुअल को डिलीट किया, अब आपने बोला एक काम करना, जरा डी करना, डिलीट करना, आपने बोला फर्स्ट को डिलीट कर देना। आपने फर्स्ट को डिलीट किया? सारे डिलीट हो जाएंगे सर। डी करके देखो, अपने आप ही डिलीट होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंडेड के अंदर बन रहे थे। जब एक्सटेंडेड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर लॉजिकल कहाँ बनेंगे? W2 सेव, और बाहर आके क्या कमांड यूज करनी होती है? पार्ट प्रो सर अगर एक्सटेंडेड डिलीट हो जाए तो स्लैश डेव लॉजिकल तो स्लैश अपने आप ही एस टी डिलीट हो जाएंगे सारे। सेव। तो जहाँ से चले थे वहीं पे हमने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है जी, बाकी इस प्रैक्टिकल को देखो और उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल देखते हैं। ठीक है। हाँ जी अविनाश।